तो बाबा नंद बोले बेटा अगर इंद्र का पूजन न करें तो किसका पूजन करें? तो भगवान बोले अगर पूजन ही करना है तो गोवर्धन पर्वत का करो। तो जब ये वचन कहे तो कहने के बाद में बाबा नंद ने जवाब दिया बेटा तुम्हें नहीं पता है, मेरी एक बात सुनो। इंद्र का पूजन आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं और अगर इंद्र का पूजन आज न किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। और जवाब दिया अरे मान ले बात मेरी किस्मत नैया। सुनो बेटा अरे मान ले बात मेरी किस्मत नैया। नाराज बिगड़े सब ही काज का सो पूजन दिया कन्हैया अगर इंद्र का पूजन न किया इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले बाबा आप इंद्र की चिंता मत करो, अगर इंद्र कुछ करेगा भी तो इंद्र को हम देख लेंगे। तो जो इतने वचन कहे कि इंद्र को हम देख लेंगे उसी समय आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान कन्हैया की बात बाबा नंद ने मान ली। आज बाबा नंद ने सारे वृंदावन वासियों से कहा कि सुनो आज कोई भी पूजन इंद्र का नहीं करेगा, अगर पूजन होगा तो केवल और केवल गोवर्धन पर्वत का होगा। क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत जो है वो आंधी तूफानों में अपने पथ पर खड़े रहते हैं और पथ पर खड़े होकर के हमारी रक्षा करते हैं। उस पर जब वर्षा होती है तो हरी हरी घास होती है जिस पर हमारी गाय चरती है, फिर हमें दूध देती, हमारा लालन पालन करती है। इसलिए पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का होगा। अब शंका वाली बात ये है कि गोवर्धन पर्वत ने ऐसे कौन से काम किए थे जो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा दी? सोचने वाली बात ये है कि ऐसा कौन सा काम गोवर्धन पर्वत ने किया था। है कि गोवर्धन पर्वत जो था वो द्रोणांचल पर्वत का पुत्र था। गोवर्धन पर्वत जो थे ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे और इन गोवर्धन पर्वत को इस वृंदावन में ब्रजभूमि पर पुलस्त्र सी लेकर के आए थे। हाँ पुलस्त्र सी लेकर के आए थे। मेरी माँ पीछे वाली मैया सुन रही हो? अच्छा तो ठीक। तो ब्रजभूमि पर पुलस्त्र सी लेकर के आए थे गोवर्धन पर्वत को। अब गोवर्धन पर्वत ने ऐसे कौन से काम किए थे जो भगवान ने पूजन कराया? तो एक तो प्रमाण ये मिलता है कि जब त्रेता युग चल रहा था और
प्रभु श्री राम लंका में जाने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे, सेतु का। जब भगवान सेतु का निर्माण कर रहे थे तो बानर सेना जितनी भी थी वो छोटे छोटे पत्थर ला करके महाराज सेतु में लगा रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि बानर सेना छोटी छोटी छोटे छोटे पत्थर लाएगी तो हम पूरा पर्वत ही उठा करके इसमें लगा लेंगे। तो हनुमान जी चले, हनुमान जी को अब तो कुछ नहीं मिला, उन्होंने वही गोवर्धन पर्वत उठा लिया और गोवर्धन पर्वत उठा करके चलने लगे। तब तक राम जी का आदेश आ गया, हनुमान तुम जो भी पत्थर ला रहे हो वो तुम वहीं रख दो। क्यों? क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। तुम्हारा ध्यान रखना, राम जी का आदेश से आगे हनुमान जी के पास के हनुमान जी तुम जो भी पर्वत आप ला रहे हो, पत्थर ला रहे हो वो वहीं रख दो, सेतु पूरा बन चुका है। अब हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को वहीं रखने लगे और जब गोवर्धन पर्वत को रखने लगे तो गोवर्धन पर्वत रोने लगा। अब जब पर्वत रोने लगा तो हनुमान जी बोले भैया रोए काहे कर रहे हो? तो गोवर्धन पर्वत ने रो करके जवाब दिया, हनुमान जी रो तो इसलिए रहे हैं कि हम चाहते थे कि अगर हम पुल में लग जाते, सेतु में लग जाते तो प्रभु श्री राम मेरे ऊपर चलते, उनके चरण मेरे ऊपर पड़ते तो मेरे भाग्य खुल जाते, लेकिन मेरा तो ऐसा नसीब ही नहीं है जो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ सके। तो जब पर्वत रोने लगा तो खबर पहुंचाई हनुमान जी ने राम जी के पास कि पर्वत तो बहुत रो रहा है, क्या किया जाए। तब राम जी ने त्रेता युग में इसी गोवर्धन पर्वत को वरदान दिया था कि सुनो, त्रेता युग में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए तो कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा और द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा तब मैं द्वापर में आकर के तुम्हारा पूजन करवाऊंगा। तुम्हारा पूजन करवाऊंगा। और राम जी ने एक बात और कही कि अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम नीचे होते और हम ऊपर होते, लेकिन द्वापर में इसका उल्टा होगा। जब इंद्र जल की वर्षा करेगा और वृंदावन वासियों की जब मैं रक्षा करूंगा तब मैं तुम्हें अपने ऊपर धारण करूंगा, तब द्वापर युग में मैं नीचे होऊंगा, तुम ऊपर होगे। इसी कारण से भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आइए बोलेंगे ताली बजाकर।